एप्पल के WWDC इवेंट का टेक जगत में तो भाई हमेशा बेसब्री से इंतजार रहता है। और 2025 का ये इवेंट वाकई काफ़ी अहम रहा। आज हम इसी इवेंट की जो घोषणाएं हैं उनको ज़रा समझने की कोशिश करेंगे कि इनका असल मतलब क्या है। बिल्कुल। इस बार एप्पल ने iOS, iPadOS, macOS, watchOS और visionOS मतलब सभी के लिए बड़े अपडेट्स लाए हैं। हाँ। पर दो चीजें ना वो सबसे ज्यादा सामने आई। एक तो बिल्कुल नया डिजाइन जिसे वो लिक्विड ग्लास कह रहे हैं। अच्छा, लिक्विड ग्लास। हाँ। और दूसरा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब AI का पहले से कहीं ज्यादा गहरा इंटीग्रेशन। चलिए पहले इसी लिक्विड ग्लास डिज़ाइन पर आते हैं। ये सुनने में तो काफ़ी फैंसी लग रहा है, पर रोज़ के इस्तेमाल में ये क्या बदलाव लाएगा? ये हल्का पारदर्शी फ्लूइड सा डिज़ाइन है। iOS 26, macOS 26 सब पर दिखेगा, है ना? हाँ बिल्कुल। और देखिए ये सिर्फ मतलब देखने के लिए नहीं है। इसका असल मकसद है यूजर इंटरफेस को ज्यादा स्मूथ, ज्यादा इंट्यूटिव बनाना, ताकि आपका ध्यान जो है वो कंटेंट पर रहे। ओके। ये थोड़ा थोड़ा क्या कहते हैं, विजन OS से इंस्पायर्ड लगता है, जहाँ वो डिजिटल चीज़ों को ज़्यादा रियल फील कराने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा। तो ऐप आइकन से लेकर कंट्रोल्स तक सब ज़्यादा वाइब्रेंट लगते हैं, ज़्यादा डेप्थ लगती है उनमें। और एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि सभी OS का वर्जन नंबर अब 26 कर दिया है। iOS 26, macOS 26। हाँ, ये मैंने भी नोटिस किया, सब 26। हाँ, तो ये जो एक रूपता है, ये शायद एप्पल की आगे की स्ट्रैटेजी का कोई सिग्नल है। मतलब सब कुछ ज्यादा कनेक्टेड। हो सकता है। अच्छा, और दूसरा बड़ा फोकस था एप्पल इंटेलिजेंस पर। हाँ। ये कहीं सिर्फ सिरी का नया फैंसी नाम तो नहीं है? नहीं नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये समझिए कि AI फीचर्स का एक पूरा सूट है। और इसकी खास बात है प्राइवेसी पर जोर। प्राइवेसी एआई के साथ? ये कैसे? हाँ, उनका कहना है कि ज्यादातर प्रोसेसिंग डिवाइस पर ही होती है, जिसे ऑन डिवाइस AI कहते हैं। और अगर क्लाउड की जरूरत पड़ती भी है तो वो प्राइवेट क्लाउड कंप्यूट इस्तेमाल करते हैं। वो दावा करते हैं कि डेटा एन्क्रिप्टेड रहता है और एप्पल भी उसे देख नहीं सकता। लेकिन इसमें वो चैट जीपीटी वाली पार्टनरशिप का भी जिक्र था। हाँ। वो प्राइवेसी के दावे के साथ कैसे फिट होता है? हाँ देखिए, चैट GPT का इंटीग्रेशन ऑप्शनल है, मतलब यूजर चाहे तो इस्तेमाल करे। और एप्पल ने साफ किया है कि यूजर की परमिशन के बिना कोई डेटा शेयर नहीं होगा और उनकी प्राइवेसी पॉलिसी लागू रहेगी। ठीक है। डेवलपर्स के लिए भी एक फाउंडेशन मॉडल्स फ्रेमवर्क खोला है उन्होंने। इसका आम यूजर के लिए क्या मतलब हुआ, ये फाउंडेशन मॉडल्स? मतलब सीधा है, जो ऐप बनाने वाले हैं ना, वो अब आसानी से अपने ऐप्स में ज्यादा स्मार्ट फीचर्स डाल सकेंगे। जैसे मान लीजिए किसी लंबे आर्टिकल का छोटा सा समरी बनाना हो या ईमेल का जवाब सुझाना हो। अच्छा। और ये सब यूजर का डेटा कहीं बाहर भेजे बिना हो सकेगा ज्यादातर मामलों में। चलिए ये देखते हैं कि ये सब अलग अलग प्लेटफॉर्म्स पर दिख कैसा रहा है। iOS 16 में नया लॉक स्क्रीन है, वो फोटो के हिसाब से बदलता है और 2D फोटो से 3D जैसा स्पेशल सीन इफेक्ट भी बनाता है। ये तो थोड़ा जादुई सा लगता है। हाँ बिल्कुल, ये उसी लिक्विड ग्लास डिजाइन का एक अच्छा उदाहरण है। इंटरफेस में एक गहराई सी लाता है। इसके अलावा मैसेजेस ऐप में बैकग्राउंड्स और पोल्स जैसे नए फीचर्स हैं। फोन ऐप में कॉल स्क्रीनिंग है, मतलब कोई अनजान नंबर से कॉल आए तो फोन खुद ही पूछ लेगा कि भाई क्यों कॉल किया है। अरे वाह, ये तो काम का फीचर है। हाँ, और लाइव ट्रांसलेशन भी है, जो कॉल्स और फेस टाइम में रियल टाइम में काम करेगा। और ये विजुअल इंटेलिजेंस वाली बात, वो अब सिर्फ कैमरे तक ही नहीं है। सही कहा। अब वो स्क्रीन पर जो दिख रहा है ना, उसे भी समझ सकता है। मान लीजिए स्क्रीन पर किसी कॉन्सर्ट का जिक्र है, तो आप वहीं से उसे कैलेंडर में ऐड कर सकते हैं। अच्छा, मतलब एप्स के बीच स्विच करने की जरूरत कम होगी। हाँ हाँ, AI का ये एक प्रैक्टिकल इस्तेमाल है। iPadOS 26 में तो शायद सबसे बड़ा बदलाव देखा मुझे, मैक की तरह फ्लोटिंग विंडोज और मेन्यू बार भी। क्या ये वाकई iPad को लैपटॉप के और करीब ला रहा है? बिल्कुल, ये iPad को मल्टीटास्किंग के लिए कहीं ज्यादा पावरफुल बनाता है, खासकर जो प्रो और एयर मॉडल्स हैं उनके लिए। अब आप ऐप्स को आसानी से रीसाइज कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं। ये शायद एप्पल की उसी कोशिश का हिस्सा है जहां वो डिवाइस के बीच की लाइन को थोड़ा धुंधला कर रहे हैं। फाइल्स ऐप भी इम्प्रूव हुआ है और एक नया प्रीव्यू ऐप भी आया है। ओके, अब आते हैं macOS 26 पर, जिसका नाम टाहो रखा है। इसमें भी वही लिक्विड ग्लास डिजाइन है और बेहतर कॉन्टिन्यूटी फीचर्स हैं, जैसे वो फोन ऐप मैक पर आ गया। हाँ, और स्पॉटलाइट सर्च, वो अब सिर्फ सर्च नहीं रहा। मतलब स्पॉटलाइट अब ज्यादा इंटेलिजेंट हो गया है।
आप सिर्फ फाइलें नहीं ढूंढ सकते बल्कि सीधे एक्शन ले सकते हैं, जैसे वहीं से टाइमर सेट कर दिया या किसी ऐप के अंदर का कोई फंक्शन यूज कर लिया। ये एआई इंटीग्रेशन का एक और बढ़िया उदाहरण है। अच्छा, और एक नया गेम्स ऐप भी आया है जो सारे गेम्स को एक जगह ले आएगा। और बाकी चीजें वॉचओएस, विजनओएस, उनमें क्या खास है? वॉचओएस 26 में एक एआई वर्कआउट बडी है, वर्कआउट के दौरान मोटिवेट करने के लिए। हाँ, अच्छा। और नोटिफिकेशन हटाने के लिए कलाई घुमाने का एक नया जेस्चर है, रिस्ट फ्लिक। विजनओएस 26 में पर्सिस्टेंट स्पेशल विजेट्स आए हैं। पर्सिस्टेंट मतलब विजेट्स आपकी वर्चुअल स्पेस में वहीं रहेंगे जहां आप उन्हें रखेंगे, रीस्टार्ट करने के बाद भी। ये वर्चुअल डेस्क को ज्यादा स्टेबल और यूजफुल बनाता है। ओके। और हाँ, गेमिंग के शौकीनों के लिए PSVR2 कंट्रोलर का सपोर्ट ये विजन प्रो को गेमिंग के लिए थोड़ा और सीरियस बना सकता है। और एयरपोर्ट से अब रिमोटली फोटो भी खींच सकते हैं? ये छोटा सा फीचर है पर काम का हो सकता है। सब कुछ तो बहुत बढ़िया लग रहा है, पर जिस नए ज्यादा स्मार्ट सिरी का सबको इंतजार था, उसका क्या हुआ? और वो इवेंट में स्टेज पर कोई प्रदर्शनकारी भी आ गया था शायद। हाँ, सिरी पर एप्पल ने माना कि वो अभी इन प्रोग्रेस है, मतलब काम चल रहा है और उनके क्वालिटी स्टैंडर्ड तक पहुंचने में भी टाइम लगेगा। और स्टेज पर प्रदर्शनकारी वाली घटना, हाँ, वो हुई थी। आजकल टेक इवेंट्स में थोड़ा आम सा हो गया है, पर थोड़ी रुकावट जरूर हुई। तो कुल मिलाकर देखें, इस साल एप्पल का जोर डिजाइन में एक रूपता लाने पर रहा, एआई को गहराई से इंटीग्रेट करने पर, और वो भी प्राइवेसी पर फोकस रखते हुए, और सभी डिवाइस पर एक जैसा स्मूथ एक्सपीरियंस देने पर। iPadOS में विंडोइंग जैसे बदलाव तो वाकई बहुत बड़े हैं। हाँ, बिल्कुल। ये सारे अपडेट्स इस साल के अंत तक हम यूजर्स के लिए उपलब्ध हो जाएंगे। डेवलपर बीटा तो आ ही चुका है, पब्लिक बीटा अगले महीने आएगा। पर ये सब देखकर एक सवाल मन में आता है, जैसे जैसे हमारे डिवाइस इतने स्मार्ट और एक दूसरे से इतने जुड़े हुए होते जा रहे हैं, टेक्नोलॉजी के साथ हमारे रोजमर्रा के इंटरैक्शन का भविष्य आकर कैसा आकार लेगा?